हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई गोपाल देव में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 2 व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को भी आज कंप्लीट करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ में और करते हैं स्टार्ट। तो इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों के निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है, यानी मुख्य मान की बात कर रहा है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे दिया है जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनको डिटेल में समझेंगे। साइन इनवर्स -1/2, सेकंड है कॉस इनवर्स √3/2, फिर होगा कॉसेक इनवर्स 2, फिर है टेन इनवर्स -√3। इसी प्रकार जितने क्वेश्चन हैं एक एक का विश्लेषण करेंगे विद्यार्थियों। इनसे पहले आपने बेसिक में भी समझा होगा कि जितने फंक्शंस हैं उनका जो डोमेन यानी प्रांत और रेंज यानी परिसर, जिनको और क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच यानी मुख्य मान शाखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको एक बार और रिपीट कर ही लेते हैं। क्या होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स है, उनका जो डोमेन यानी जो प्रांत है वो क्या होगा विद्यार्थियों, -1 से 1 होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारा यहाँ पे इनकी रेंज यानी इनका परिसर सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने दिमाग के अंदर यही रखना। क्या होगा इनका, यानी ये होगा -π/2 से π/2 के मध्य बड़ा ब्रैकेट आएगा, यानी -90 डिग्री और +90 डिग्री भी इसमें शामिल होगा। इनके मध्य जो भी वैल्यू है वो भी शामिल होगी। कॉस की बात की जाए तो कॉस में आ जाएगा ये 0 से पाई, ये भी इसमें शामिल होगा। 0 और पाई भी उनके बीच में वैल्यू है वो भी शामिल होगी विद्यार्थियों। फिर टेन इनवर्स की बात की जाए तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स का जो भी है 90 और माइनस का और प्लस का ये शामिल नहीं होगा, यानी ये बनेगा यहां पे बनेगा, ये छोटा कोष्ठक लगेगा यहाँ पे, यानी -90 डिग्री और +90 डिग्री इसमें शामिल नहीं होगा। और फिर यहाँ पे कॉट इनवर्स की बात की जाए तो उनमें ये कॉस का क्या होगा, छोटा ब्रैकेट लगा लो 0 to π, बहुत सिंपल। और फिर होगा किसका, कॉसेक का। कॉसेक आप देख सकते हैं किनका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो साइन का एज इट इज लिखो वापस, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट करना पड़ेगा 0 को। क्यों, क्योंकि कॉसेक में 0 इन्फिनिट होता है, उनको कैंसिल आउट करना है। इसी प्रकार सेक होगा, इनवर्स में उनका क्या होगा, रेंज, उनकी रेंज होगी 0 to π। क्या घटाना है, 90 डिग्री को कैंसिल आउट करना है, क्योंकि सेक जो 90 डिग्री है वो इन्फिनिट होता है, उनको कैंसिल आउट करोगे तो हमें रेंज प्राप्त होगी, मुख्य मान शाखा प्राप्त होगी विद्यार्थियों। चलो यहां तक बात हो गई इनके रेंज की। अब यहाँ पे और थोड़े फॉर्मूले हैं, डिटेल में समझते हैं ताकि आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या है उनको भी समझ ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं अलग अलग पॉइंट या वर्गों में समझा रहा हूं कि कैसे याद रखना है। यानी यदि यहाँ पे साइन आ जाए, कौन सा फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स आ जाए, और साइन के बाद में यदि टेन इनवर्स एक्स आ जाए, या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाए, तो वो ए में डिवाइड कर लो। फिर बी में क्या होगा, बी में यदि कॉस इनवर्स एक्स आ जाए और सेक इनवर्स एक्स आ जाए, और फिर कॉट इनवर्स एक्स आ जाए, कॉट इनवर्स एक्स यानी कॉसेक को, तो उस कंडीशन में क्या होगा विद्यार्थियों, उस कंडीशन में क्या होगा वही हम समझने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। यानी यहां पे यदि साइन इनवर्स -α है,
यदि साइन इनवर्स माइनस अल्फा है, यानी यहां पे एंगल माइनस में है, उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? आप यहां पे लिखोगे साइन इनवर्स साइन माइनस का थीटा, साइन इनवर्स साइन माइनस का थीटा। यानी अल्फा की जगह क्या लिखोगे? इस माइनस अल्फा की जगह ये लिखोगे डायरेक्टली। यदि इनकी जगह टेन इनवर्स आए तो भी सेम लिखना है, कॉसेक आए तो भी सेम ही लिखना है। जब टीम बी की बात की जाए, यानी कॉसेको की ट्रिक याद कैसे रखोगे? कॉसेको यानी कॉस, सेक और कॉट। उस कंडीशन में यदि यहां पे नेगेटिव आए तब, यानी ये नेगेटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है। यहां पे यदि कॉस इनवर्स माइनस अल्फा आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? उस कंडीशन में आप लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। क्या लिखोगे? पाई माइनस थीटा। 180 डिग्री में से थीटा को कैंसिल आउट करना है, यानी माइनस अल्फा की जगह ये लिखना है कॉस पाई माइनस थीटा। अब यहां पे सेक आए तो भी सेम, कॉट आए तो भी सेम होगा। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनको करते हैं स्टार्ट के। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। अगर एक भी क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यानी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही फर्स्ट, वो है साइन इनवर्स 1/2। क्या है विद्यार्थियों? साइन इनवर्स 1/2। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? इनका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान या फिर परिसर ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करनी है हमें। तो कैसे ज्ञात होगा? यहां पर आप लिखोगे माना y बराबर, इनको y बराबर मान लेते हैं। वो क्या है? साइन इनवर्स 1/2। एंगल क्या आ रहा है विद्यार्थियों? एंगल पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर यहां पे कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल साइन इनवर्स है, इनको इस साइड में भेजोगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? साइन y बराबर होगा वो 1/2। साइन y बराबर ये 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है विद्यार्थियों? साइन 0 का मान 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी, वो होगी 1/2। और 30 डिग्री की वैल्यू, इसका मतलब इनकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? इनकी जगह आप लिख सकते हैं साइन π/6। क्यों? क्योंकि यहां पे 30 डिग्री की बात हो रही है। 30 डिग्री है यानी π/6। डिग्री टू रेडियन आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना मुझे भरोसा है। अब विद्यार्थियों साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें y प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा π/6। क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? π/6 प्राप्त होगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे? अब यहां पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा क्या है विद्यार्थियों? -π/2 से +π/2 और बड़ा ब्रैकेट। अब ये बार नहीं निकल सकता है, ये हो गया इनका मुख्य मान है। क्या यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इन रेंज के अंदर ये वैल्यू है? यानी -90 से +90 और इनके बीच में क्या यहां पे 30 डिग्री है? जी हां है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि y है ना, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 बड़ा ब्रैकेट, यानी ये इसमें बिलोंग कर रहा है। यानी π/6 बिलोंग्स टू क्या होगा? -π/2 से π/2। यदि इस रेंज में है तो आप क्या लिखोगे? अतः
अतः साइन इनवर्स 1/2 का जो मुख्य मान है का मुख्य मान π/6 होगा। तो साइन इनवर्स 1/2 का जो मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो क्या होगी? π/6 होगी। और हमेशा ये किसके रूप में देना है? रेडियन के रूप में ही देना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो रहा है कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वह है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब यहां पे भी आप क्या करोगे? मानोगे, क्या मानोगे विद्यार्थियों? कि y के बराबर मान लीजिए, यानी y बराबर होगा, वो होगा कॉस इनवर्स √3/2। जब कॉस को इस साइड में भेजेंगे तो क्या प्राप्त होगा? कॉस y बराबर क्या होगा? √3/2। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है विद्यार्थियों। √3/2 कितना होगा, यानी कितने डिग्री का मान होगा कॉस में? आप देखिए, अगर कॉस में पता नहीं चल रहा है, साइन में देख लीजिए। साइन में ये होगा 60 डिग्री का मान। साइन में 60 का मान है तो कॉस में कितने का होगा? 30 डिग्री का मान होगा विद्यार्थियों। और 30 डिग्री का मान है, इसका मतलब ये π/6 होगा। यानी इनकी जगह आप लिखोगे cos π/6। क्या लिखोगे? cos π/6। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? y की वैल्यू प्राप्त हो गई जो π/6 प्राप्त हो गई। अब ये देख लीजिए क्या कॉस के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स x का मुख्य मान शाखा क्या है? वो है 0 to π। 0 to π है। क्या y इसमें बिलोंग कर रहा है? y इसमें बिलोंग कर रहा है विद्यार्थियों। जी हाँ, y इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब π/6 बिलोंग्स टू 0, π और इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अतः जो कॉस इनवर्स √3/2 है का जो रेंज होगा वो रेंज हो जाएगा π/6। क्या होगा? π/6 होगा। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से देख सकते हैं आप, यह है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2। जब तक यहाँ पे एंगल में क्या ना आए, माइनस ना आए, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम समझेंगे कि माइनस में आएगा तो क्या करना पड़ेगा। आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए, बस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉसेक इनवर्स 2 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यानी ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 यानी इनको y के बराबर मान लीजिए। माना y बराबर कॉसेक इनवर्स 2। इनवर्स को इस साइड में भेजेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये कॉसेक y बराबर हो जाएगा 2। अब आप यहाँ पे देखिए कॉसेक में 2 कितने डिग्री का मान होगा। यदि आपको कॉसेक का सारणी में मान पता नहीं है तो डायरेक्ट आप किस पे जाइए? साइन पे जाइए, क्योंकि कॉसेक किसका व्युत्क्रम होगा? साइन का व्युत्क्रम होगा। साइन में 2 यानी इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/2। ये कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा विद्यार्थियों।
साइन में देखें तो 1/2 होगा 30 डिग्री का, तो ये किसका होगा, कोसेक 30 डिग्री का होगा। और 30 को आप क्या लिखोगे विद्यार्थियों, 30 को आप लिखोगे π/6। अब यहां पे भी क्या लिखोगे, कोसेक y बराबर 2 की जगह कोसेक π/6। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, y इक्वल टू क्या होगा, π/6। कंटिन्यू, सेम मान प्राप्त हो रहे हैं। तो π/6 आप देख सकते हैं कि ये π/6 क्या कोसेक के रेंज में है। तो यहां पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान शाखा कितनी होगी विद्यार्थियों, साइन में से 0 कैंसिल आउट करोगे, यानी -π/2 से +π/2 उनमें से कैंसिल आउट करोगे 0 है। क्या इस रेंज में ये है 0 के अलावा, हाँ ये इस रेंज में है। यानी आप क्या कह सकते हैं, यहां पे कह सकते हैं कि जो इनका मुख्य मान होगा, अतः मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान π/6 होगा। चलो ये क्वेश्चन भी हो रहा है हमारा कंप्लीट। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा होगा, वो हमारा क्वेश्चन है वो है ये वाला 4th क्वेश्चन, वो है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। यहां पे फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एंगल में क्या आ रहा है विद्यार्थियों, एंगल में माइनस में आ रहा है। तो क्या होगा फिर, इनका क्या होगा, इनको भी समझ ही लेंगे ये क्या होगा। यानी हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों tan इनवर्स -√3। यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, tan इनवर्स -√3, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। इनका मतलब मैंने अभी बताया कॉसेकॉमी केवल क्या होगा, π-θ होगा, इनमें ऐसा नहीं होगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहां पे आप मानोगे y बराबर, माना y बराबर, यहां पे क्या है tan इनवर्स -√3। इनका यहां पे tan इनवर्स को इस साइड में भेजने की जरूरत नहीं है, वो अलग मेथड होगा। मैं आपको डायरेक्टली यहां पे मेथड ऐसा बता रहा हूं जो इजीली होगा विद्यार्थियों। तो क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया था, अभी मैंने ये बताया था कि यदि tan इनवर्स -α आए तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली tan इनवर्स tan -θ का मतलब गुरुजी अल्फा से थीटा कहां से आएगा, यानी अल्फा यदि यहां पे असर संख्या होगी तो यहां पे आप थीटा को क्या लिखोगे, रेडियन में लिख लोगे। ये रेडियन में नहीं है तो यहां पे रेडियन में लिख लोगे, वही थीटा होगा। तो करते हैं इनको भी, क्या होगा y बराबर tan इनवर्स, इनको लिखोगे tan और माइनस का थीटा है, यहां पे ये हो गया माइनस, ये रहा माइनस। लेकिन √3 आप देख सकते हैं tan में कितने डिग्री की वैल्यू होगी। अब गुरुजी हमें तो 90 डिग्री तक पता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, √3 आ रहा है और tan आ रहा है, तो रेशियो किन का होगा, tan आ रहा है, इसका मतलब ये रेशियो होगा साइन और कॉस का, साइन और कॉस का। साइन में √3 ऊपर किस में रहेगा, 60 डिग्री में रहेगा, तो यहां से ये किनका होगा 60 का, और 60 डिग्री है, इसका मतलब π/3 होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, π/3, यहां पे रहेगा π/3। अब यहां पर tan इनवर्स और tan आपस में रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, यानी ये कैंसिल आउट होंगे। कैसे होंगे, यहां पे आपको समझा रहा हूं कि यहां पे कैसे करना पड़ेगा आपको। यदि
साइन इनवर्स साइन थीटा है तो आंसर आएगा थीटा, क्योंकि ये इनवर्स और जो फलन होता है वो अपना आप कैंसिल आउट हो जाता है, तो थीटा आएगा। यदि यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं कि साइन और साइन इनवर्स थीटा है तो भी थीटा प्राप्त होगा। इसी प्रकार अन्य फलनों का भी यही रूप होगा विद्यार्थियों। कोई भी फलन आए, साइन इनवर्स आए, कॉस इनवर्स, लास्ट में कॉसेक इनवर्स, ओके, ये दोनों कैंसिल आउट हैं तो y का मान हमें प्राप्त हुआ वो माइनस का π/3 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? माइनस का π/3, माइनस का π/3, यानी ये क्या उस रेंज में है या नहीं? तो देखते हैं इनकी रेंज क्या होगी। हम जानते हैं कि जो tan इनवर्स हैं, जो tan इनवर्स x का मुख्य मान, tan इनवर्स x का मुख्य मान शाखा क्या होगी? साइन इनवर्स x की होती है ना, उसमें बड़ा ब्रैकेट है, लेकिन 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 tan इनवर्स में छोटा ब्रैकेट आएगा, -π/2 प्लस π/2, ये हो जाएगा। क्या ये इस रेंज में आ रहा है? -90 से +90 के बीच में माइनस का 60 आ रहा है क्या? हाँ जी हाँ, आ रहा है। इसका मतलब -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 π/2। इनका मतलब यही क्या होगा? यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी मुख्य मान प्राप्त होगा। चलो, हो रहा है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? वो है कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। यहां पे भी माइनस आ रहा है, और ट्रिक कौन सी? कॉसेको, कॉसेको, कॉस, सेक और कॉट, जिसमें क्या होगा? पाई माइनस होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? पाई माइनस। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स -1/2। चलो इनको y के बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। इसमें आपको क्या करना है? कॉसेको वाली ट्रिक है। इसका मतलब इनको आप क्या लिखोगे विद्यार्थियों? इनको लिखोगे, यदि कॉस इनवर्स -α है तो उनको आप लिखोगे कॉस इनवर्स, कॉस माइनस थीटा नहीं, यहां पे आएगा कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। ये इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों? ये कब लगाओगे? जब यहां पे माइनस आएगा तब, अन्यथा नहीं। तो y बराबर होगा, वो होगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस और पाई माइनस, यहां तक लिखा। और थीटा का मतलब अल्फा से थीटा में कन्वर्ट हुआ, यानी 1/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू है विद्यार्थियों? 1/2 साइन में तो 30 डिग्री की है, लेकिन कॉस में 60 की बन जाएगी। क्या बनेगी? 60 की बनेगी, यानी 60 डिग्री, यानी π/3। रेडियन में क्या होगा विद्यार्थियों? रेडियन में होगा, वो होगा π/3। चलो यहां पे लिखेंगे π/3। एक बार और इनको सेम लिख लेते हैं। क्या होगा? कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3। अब ये भी नहीं आ रहा है तो क्या आएगा विद्यार्थियों? आपको यहां पर इनका एलसीएम लेंगे, या फिर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। यहां पर वज्र गुणनखंड करेंगे तो 3π - 1π/3, यानी 2π/3। यहां पे इनका सॉल्यूशन हो रहा है 2π/3। ये हो गया 2π/3। अब यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें 2π/3 प्राप्त हो रहा है। यानी y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? 2π/3। अब यहां पे 2π/3 है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कितने डिग्री होगा विद्यार्थियों? यदि आपको इस रेंज में पता नहीं चल रहा है
तो फिर आप इनको डिग्री में भी वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की जगह 180 डिग्री रखा, सॉल्यूशन क्या और आंसर प्राप्त होगा। चलो यहां पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का मुख्य मान शाखा वो क्या होगी, बड़ा ब्रैकेट 0 to पाई, यानी 0 और पाई भी शामिल होगा, इनके बीच में वो भी शामिल होगा, इस रेंज में आएगा, तभी ये फंक्शन क्या बनेगा, एक की और आसाधक बनेगा। विद्यार्थियों आपने बेसिक में डिटेल में समझा विद्यार्थियों, कमांड 0 to पाई है, क्या ये इस रेंज में आ रहा है, 0 to पाई यानी 0 से 180 डिग्री के मध्य, और ये भी शामिल होगा, इनको आप कन्वर्ट कर लीजिए, पाई की जगह 180 डिग्री रखोगे और इनका सॉल्यूशन करोगे, ये 6 बार कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 120 इस रेंज में आ रहा है, यानी लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 पाई, और 0 पाई में बिलोंग कर रहा है, तो मुख्य मान क्या होगा विद्यार्थियों, 2 पाई बाई 3 होगा। क्या होगा, 2 पाई बाई 3। ये भी क्वेश्चन हो रहा है हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आता है, उनको भी करते हैं नस्ते नाबुत, यानी अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स -1, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 y के बराबर मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, y के बराबर मान लिया, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है और tan है, तो फिर ये एक वर्ग में आएगा या ए टी में शामिल होगा, वहां पे पाई माइनस नहीं करना है, केवल क्या लिखोगे, केवल ये लिखोगे tan इनवर्स माइनस अल्फा, वो हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस थीटा के बराबर। चलो यहां तक कंप्लीट होता है, y बराबर tan इनवर्स लिखोगे इनको tan, और 1 है तो tan में 1 किसका होगा, 45 डिग्री का होगा, और 45 डिग्री है इसका मतलब रेडियन में पाई बाई 4 होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, पाई बाई 4। यहां पे लिखेंगे माइनस पाई बाई 4, ये इनसे कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा, ये ऐसे कैंसिल होगा विद्यार्थियों कि tan इनवर्स tan थीटा होता है, तो हमेशा थीटा प्राप्त होगा, यहां से ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस पाई बाई 4 प्राप्त होगा। क्या विद्यार्थियों, क्या ये उस रेंज में आ रहा है, 10 की रेंज में, और 10 की जो रेंज है वो रेंज कौन सी है विद्यार्थियों, वो हैं साइन में से यहाँ पे, या फिर क्या करोगे विद्यार्थियों, साइन में बड़ा ब्रैकेट था ना, उनको छोटे ब्रैकेट के अंदर कन्वर्ट करना है, वो ही हो जाएगा 10 की रेंज हो जाएगी। और क्या ये इसमें शामिल हैं, जी हाँ, -45 इनके बीच में कहीं होगा, यानी ये माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, अतः इनका मुख्य मान जो है वो क्या है, माइनस पाई बाई 4 है। हमारा क्वेश्चन जो 6th है वो भी हो रहा है कंप्लीट। 7th क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, 7th क्वेश्चन है sec इनवर्स -2/√3, सेक इनवर्स का हो रहा है, यानी यदि आप अच्छे से एक भी क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आगे कैसा भी क्वेश्चन बने आप आसानी से उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं विद्यार्थियों। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, उनको यहीं पे समझ लेते हैं क्या होगा विद्यार्थियों। 7वां क्वेश्चन है एक सेक इनवर्स -2/√3,
तो ये क्या होगा विद्यार्थियों, y के बराबर मान लीजिए, ये होगा sec इनवर्स -2/√3। क्या विद्यार्थियों, ये टीम बी में आ रहा है, जी हाँ कॉसेको कॉसेको, यानी ये टीम बी में आ रहा है, यानी क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे कि ये सेक इनवर्स माइनस अल्फा, वो हो जाएगा सेक इनवर्स सेक माइनस पाई माइनस होगा, क्या होगा विद्यार्थियों, ये होगा पाई माइनस, यानी पाई माइनस थीटा। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा, वो होगा सेक इनवर्स सेक, और यहां पे होगा पाई माइनस, यहां तक लिखा, लेकिन 2/√3। अब यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, यहां पे नहीं आ रहा समझ में, क्यों, इनका व्युत्क्रम कीजिए, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, इनका व्युत्क्रम होगा, वो होगा √3/2, लेकिन आप सेक का व्युत्क्रम कर रहे हो, यानी ये होगा कॉस के ऊपर जाओ, कॉस में ये वैल्यू नहीं पता गुरुजी, साइन में जाओ, साइन में 60 का होगा तो कॉस में 30 का होगा, तो कॉस में 30 का होगा तो सेक में भी 30 का होगा, और 30 डिग्री है, यानी एन लो π/6, 30 डिग्री है यानी π/6, 60 का होता तो π/3। चलो यहां तक हो रहा है कंप्लीट। अब इनको क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, अब इनको लिखेंगे कि ये किसका होगा, ये वैल्यू किसकी होगी, ये होगी 30 डिग्री की, यानी π/6, क्या होगा, π/6 होगा, यानी यहां पे क्या कह सकते हैं π/6, और π/6 का मतलब क्या हुआ, क्या एक्यूरेट π/6 की है, क्योंकि ये होगा साइन में 60 का होगा तो इसमें 30 का होगा, 30 यानी ये π/6 होगा, ठीक। y बराबर सेक इनवर्स और ये होगा सेक, और यहां पे इनका सॉल्यूशन करोगे अपॉन में 1 करके तिरछा गुणा कीजिए, तो 6 में से ये गया 5 π/6, और सेक से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 π/6 ये प्राप्त हो गया। क्या ये इस रेंज में है, रेंज किसकी गुरुजी, रेंज यहां पे सेक की क्या होगी, रेंज यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा है, वो क्या है विद्यार्थियों, सेक है, यानी कॉस का एज इट इज होगा, लेकिन किसको घटाना होगा 90 डिग्री को, किसको घटाना होगा 90 डिग्री को कैंसिल आउट करना होगा। चलो क्या ये इस रेंज में आ रहा है, देखते हैं रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी यहां पे रखेंगे 180 डिग्री, कैंसिल आउट होगा 3 बार, और ये कितना होगा यहां पे 150 डिग्री क्या इसमें शामिल हैं, जी हाँ 90 के अलावा 0 से पाई तक, और 90 के अलावा, जी हाँ ये इसमें शामिल है, इसका मतलब जो इनका मुख्य मान होगा, यहां पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब आप यहां पे लिखेंगे 5 π/6 बिलोंग्स टू 0 to π -π/2, ये लो इसमें शामिल हैं, यानी यही हमारा क्या होगा, मुख्य मान होगा विद्यार्थियों। हमारा ये क्वेश्चन हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3, तो इनको भी समझते हैं। कॉट इनवर्स क्या है विद्यार्थियों, कॉट इनवर्स √3, ये लो 8वां क्वेश्चन है, वो है कॉट इनवर्स √3, y के बराबर में मान लीजिए, ये y के बराबर में है,
चलो ये y के बराबर हो गया। माइनस नहीं है तो ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, इनको लिखोगे कॉट इनवर्स, और ये √3 कॉट में आप देखिए किन का मान होगा। 10 में तो किसका था, 10 में किसका था, 10 में 60 डिग्री का था, तो कॉट में किसका होगा, कॉट में 30 डिग्री का होगा विद्यार्थियों, और 30 डिग्री का होगा, इसका मतलब 30 डिग्री का मतलब है π/6, π/6 क्या होगा, π/6, और y बराबर हमें प्राप्त हो गया π/6, और π/6 क्या इनकी रेंज में आ रहा है। चलो इनकी रेंज को लिखेंगे तभी पता चलेगा कि इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं। हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स x का मुख्य मान शाखा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी विद्यार्थियों, वो होती हैं कॉट हैं यानी कॉट 10 है ना, और 10 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन का तो 10 का रूप में हो गया, क्यों, बड़ा ब्रैकेट हटाया 10 का बन गया, कॉस का हटाओगे तो किसका बन जाएगा, कॉट का बन जाएगा। 0 to π, 0 और पाई शामिल नहीं है, क्या ये इसमें शामिल हैं, जी हाँ, π/6 बिलोंग्स टू 0, π, अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होगा विद्यार्थियों, ये होगा π/6 होगा, π/6 होगा। हो रहा है हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्या होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। तो इनको भी करते हैं क्लास। ये क्या है विद्यार्थियों, ये है cos इनवर्स -1/√2। कॉस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कॉसेको वाला यहां पे मेथड लगेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर cos इनवर्स, फिर लिखेंगे यहां पे cos पाई माइनस 1/√2। कॉस में आप देखिए कितने डिग्री का मान है, हाँ ये साइन, और साइन 45 का मान भी सेम है और कॉस 45 का मान भी सेम है, यानी ये π/4 होगा। ये आपस में कैंसिल आउट, इनका सॉल्यूशन करेंगे, पाई में से π/4 जाएगा तो बसेगा 3π/4। 3π/4 है, क्या कॉस की रेंज में है, जी हाँ, कॉस की रेंज है 0 to π। क्या ये मान इसके अंदर विद्यमान होगा, देख लेते हैं। 0 से 180 डिग्री के मध्य, यानी ये क्या होगा 180 डिग्री रखेंगे, ये इनसे कैंसिल आउट होगा। कितनी बार होगा विद्यार्थियों, यहां से आप क्या देख पा रहे हो, ये कैंसिल आउट होगा 4 बार। कितना होगा, यहां पे ये कैंसिल आउट होगा 4 बार, यानी एलो। क्या 4 बार कैंसिल होगा, यहां पे वापस देख रहे हैं कि मान लेते हैं सबसे पहले इनका आधा ही कर लेते हैं। ये क्या होगा 90 डिग्री, फिर यहां पे कैंसिल आउट होगा तो ये होगा 45 45 डिग्री, और 45 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा विद्यार्थियों, तो आ जाएगा ये 135 डिग्री। क्या 135 डिग्री इस रेंज में है, जी हाँ, यानी 3π/4 बिलोंग्स टू 0, π। और यदि बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इस रेंज में है, यानी इसका मुख्य मान क्या है 3π/4 है।
ये भी क्वेश्चन हो रहा है। कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स। क्या है विद्यार्थियों? कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स माइनस √2, कॉसेक इनवर्स माइनस √2। इनका भी सॉल्यूशन करते हैं, यानी 10th क्वेश्चन है, उनको सॉल्यूशन करेंगे। क्या होगा? y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस √2। हाँ, कॉसेक इनवर्स माइनस √2। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें माइनस आ रहा है, तो क्या ये कॉसेक की रेंज में आ रहा है? नहीं, नहीं, ये आ रहा है ए टीम के अंदर, ए टीम के अंदर आ रहा है। तो इनको केवल और केवल बैटिंग करनी है, ऑलराउंडर की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी यहाँ पे y बराबर लिख लिया। इनको केवल क्या लिखोगे? इनको केवल लिखोगे कि ये कॉसेक माइनस एल्फा है ना, कॉसेक इनवर्स माइनस एल्फा। तो उनको आप केवल ये लिखोगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस थीटा। ये लो। तो y बराबर क्या होगा? चलो, y बराबर होगा कि कॉसेक इनवर्स, ये हो जाएगा कॉसेक, और माइनस में है √2। आप देख सकते हैं कॉसेक साइन का व्युत्क्रम है, साइन में √2 यानी 1/√2। व्युत्क्रम क्या? 45 का। किसका? 45 का, यानी π/4। इनको कैंसिल आउट करोगे, y का मान प्राप्त होगा, वो π/4 प्राप्त होगा विद्यार्थियों। अब ये मत कहना कि ये कहां से, कैसे, क्यों, यानी ये वाला आपको पता ही है क्या होगा। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल थीटा प्राप्त होगा। यानी ये प्राप्त हो गया y का मान, y का मान माइनस π/4। क्या कॉसेक की रेंज में आ रहा है? देख लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स x का मुख्य मान शाखा क्या है विद्यार्थियों? का मुख्य मान शाखा वो है साइन की एज इट इज, यानी माइनस π/2। लेकिन क्या कंडीशन है कि 0 कैंसिल आउट कीजिए गुरुजी, नहीं तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। 0 कैंसिल आउट क्यों किया? क्योंकि कॉसेक में 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अनंत को कैंसिल आउट कीजिए तो फिर वो फलन क्या बनेगा? 1:1, एक की और आसादक बनेगा। क्या ये इसकी रेंज में आ रहा है? हाँ, इनकी रेंज में आ रहा है, यानी माइनस π/4 बिलोंग्स टू माइनस π/2 π/2, और माइनस का 0 कैंसिल आउट करना है। तो मुख्य मान क्या हो गया विद्यार्थियों? माइनस π/4 हो गया। क्या हो गया? माइनस π/4। 10th क्वेश्चन भी क्या हो रहा है विद्यार्थियों? कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग टाइप का आ गया। इसमें योग के रूप में आ रहा है, यानी 2 या 2 से ज्यादा क्या होगा? इनवर्स फंक्शन होगा। उनका आपको मुख्य मान ज्ञात करके या तो जोड़ करना है या घटाव करना है। जैसा क्वेश्चन दिया है उनके अकॉर्डिंग करते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं विद्यार्थी। अब हमारा जो क्वेश्चन है उनको करते हैं सॉल्यूशन। 11वां क्वेश्चन क्या होगा? क्या होगा विद्यार्थियों? यहां पे है tan−1 प्लस
कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। बहुत सिंपल। इन्हीं क्वेश्चन के अंदर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, या आप एक्स वाई जेड मान के कर सकते हैं, लेकिन यहां पे डायरेक्टली भी कैसे करोगे, डायरेक्ट ही समझ रहे हैं विद्यार्थियों। तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब क्या होगा, अब क्या होगा रे तेरा कालिया। अब उनका करते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा इनका, तो मुझे ये बताइए कि कौन से को वाला है उसमें पाई माइनस थीटा का मेथड लगाइए, बाकी वालों में नहीं। यानी यहां पे बात क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि tan इनवर्स 1 की जगह लिखोगे tan π/4। चलो ये तो कंप्लीट हुआ। प्लस कॉस की बात हो रही है, माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां पे करेंगे वो होगा पाई माइनस थीटा, यानी 1/2 कॉस में, 1/2 कॉस में, साइन में 1/2 30 डिग्री होगा, तो कॉस में 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री यानी रेडियन में π/3। ओहो, ये हो गया π/3 प्लस प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और साइन -1/2 किसका होगा, वो होगा π/6। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इनवर्स और डायरेक्ट फंक्शन है वो कैंसिल आउट हो रहा है, केवल π/4 प्लस पाई में से π/3 गया, यानी 2π/3। चलो यहां पे भी कंप्लीट हो रहा है। यहां पे क्या आ रहा है, माइनस का π/6। चलो गुरुजी इनका एलसीएम ले ले क्या, इनका एलसीएम ले ले क्या, हाँ इनका एलसीएम से करो, या फिर आप इनको वज्र गुणनखंड से भी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका एलसीएम होगा ना, वो होगा 12। कितना होगा, 12 होगा। यहां पर क्या होगा, 3π होगा, प्लस यहां पे क्या होगा, 8π होगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहां पे हो जाएगा 2π। जब ऊपर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे गुरुजी, ये दोनों जुड़ेंगे, यानी टोटल 11π -2π और अपन में 12। कितना हुआ, कितना हुआ, यहां पे हुआ 9π/12, 9π/12। क्या 3 से कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। 3 से 3 बार कैंसिल हो रहा है, 3 से 4 बार कैंसिल हो रहा है, और आंसर हमारा एक्यूरेट क्या आ रहा है, 3π/4। क्या प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों, 3π/4। आप अलग से इनको x मानकर, इनको मान लीजिए x, इनको मान लीजिए y, इनको मान लीजिए z, फिर अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे मान प्राप्त होंगे। फिर भी जोड़ तो करना पड़ेगा, आंसर प्राप्त करना पड़ेगा। यहां पे ये हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहां पे यदि 2 नहीं आता ना, तो डायरेक्टली आप क्या लिख लेते, बेसिक में पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होगा। क्या होगा विद्यार्थियों, π/2, यानी 90 के बराबर आएगा। लेकिन यहां पे 2 आ रहा है, तो फिर इनको अलग मेथड से करना पड़ेगा। तो करते हैं अलग मेथड से। यह है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्या दोनों पॉजिटिव हैं, देख लेते हैं दोनों पॉजिटिव है या नहीं। दोनों ही पॉजिटिव हैं, ओके 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 ओके, ठीक। अब यहां पे
इनका सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत इजीली, यहाँ पे कॉस है, पॉजिटिव है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई ए और बी टीम या वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए इनको। क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे होगा कॉस इनवर्स कॉस 1/2। 1/2 1/2 किसका होगा? साइन में देखे तो 30 का होगा, कॉस में देखे तो 60 का होगा। 30 से डायरेक्ट 60, साइन में 60 पे है तो डायरेक्ट 30 पे आ जाइए। तो ये होगा 60 का, यानी 60 है, इसका मतलब π/3 होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? π/3 प्लस ये रहा 2 साइन इनवर्स, ये होगा साइन, और 1/2 होगा 30 डिग्री का, यानी π/6। ये कैंसिल आउट होंगे, π/3 होगा प्लस 2 इंटू π/6 होगा। क्या ये इनसे कैंसिल हो रहा है? क्या इनसे कैंसिल हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ, ये कैंसिल हो रहा है 3 बार। तो ये प्राप्त हो गया π/3 प्लस π/3, यानी 2π/3। क्या हुआ? 2π/3। इनका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन भी हो रहा है हमारा कंप्लीट। और हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। यदि साइन इनवर्स, ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y है, साइन इनवर्स x बराबर y है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो क्या है? ये तो रेंज हैं, यानी परिसर हैं, और ये क्या है? प्रांत हैं। फंक्शन में क्या होगा? फंक्शन कब कहलाएगा विद्यार्थियों? फंक्शन कब कहलाएगा? जिसमें प्रांत और परिसर, ये वाला क्या होगा? परिसर, x क्या होगा? प्रांत होगा। तो ये दिया है साइन इनवर्स x बराबर y, तो फिर इनकी रेंज क्या है? क्या ये 0 to π है, इनके बीच में भी है? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि ये cos इनवर्स x की रेंज है, ये वाली रेंज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइन होगा तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, इसका मतलब ये चिंगल यहां पे ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा गुरु जी। अब डी ऑप्शन में देखें तो डी में भी π/2 माइनस π/2 और π/2 आ रहा है, लेकिन 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 ये दोनों भी शामिल नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आप बी ऑप्शन में देख सकते हैं, बी ऑप्शन में क्या देख पा रहे हैं? ये है -π/2 से π/2, ये ऐसा संकेत आ रहा है, इसका मतलब y का मान है ना, यानी परिसर का मान है ना, वो -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर, यानी विद्यार्थियों आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यानी tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान किसके बराबर है? इन जो विकल्प में से कौन सा एक्यूरेट मिलेगा उनको सेलेक्ट करना है। तो विद्यार्थियों उनका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इनको भी समझते हैं क्या होता है, कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो विद्यार्थियों tan इनवर्स और √3 है, तो √3 को आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? लिखोगे tan, और यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? √3 है तो वो 30 का मान होगा या फिर 60 डिग्री का मान होगा विद्यार्थियों? tan है, √3 ऊपर आ रहा है, यानी साइन अपॉन कॉस, यानी क्या बनेगा विद्यार्थियों? ये 60 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी π/3 होगा, यानी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो। प्लस सेक इनवर्स की बात करोगे, यहाँ पे माइनस है विद्यार्थियों, ये रहा यहाँ पे माइनस, लेकिन माइनस के बाद में क्या है? माइनस के बाद में सेक आ रहा है, तो सेक का क्या बनेगा? सेक का बनेगा सेक इनवर्स, और फिर क्या होगा? सेक, और माइनस का 2 है, -2 है, यानी आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, और पाई माइनस है, इसका मतलब π-2 किसका मान होगा? सेक में देखे 2, सेक में 2 यानी कॉस 1/2 पे जाओ, कॉस 1/2 यानी 60 डिग्री का होगा, तो ये भी 60 का होगा, यानी π/3 होगा, π/3, यानी यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे π/3 माइनस ये हो जाएगा 2π/3, यानी एलसीएम 3 प्राप्त होंगे, ऊपर पाई -2π, पाई में से 2π जाएंगे -π/3, और ये हमारा
सटीक आंसर मिल रहा है विद्यार्थियों। ये ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी मिल रहा है, ये इनका मान ज्ञात हो गया। इसी तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, संपूर्ण एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट भाग में हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो भी डाउट लगे तो कमेंट के जरिए हमें बताएं, और ज़्यादातर आप कमेंट करते रहिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कुछ, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, कड़ी मेहनत करते रहो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।